अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे स्पैगेटी। मैंने यहाँ बेक अपने की स्पैगेटीज़ ली हैं। आप कोई भी स्पैगेटीज़ बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। और ये मेरे पास मिक्स मसाला है जो कि आपको स्पैगेटीज़ के डब्बे के साथ आपको इसके अंदर फ्लेवर के हिसाब से आपको मिलता है। अब आपके फ्लेवर पर डिपेंड करता है। इसको हम ओपन कर लेंगे। ये काफ़ी चीप और बहुत आसानी से हमें हर शॉप और बेकरीज पे अवेलेबल मिलता है। और अब मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून साल्ट। लाइटिंग की वजह से सॉरी नज़र नहीं आ रहा। और इसके बाद हम लेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। और इसके बाद हम लेंगे ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून। इसके बाद ये पैकेजिंग मसाला है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम लेंगे चिकन, ये मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। और इसके बाद हम जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून और 1 ऑनियन, 2 टमाटोज़ और आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं। और इसके बाद जो है विनीगर सिरका 1 टेबलस्पून और सोया सॉस ये भी 1 टेबलस्पून। और सोया सॉस आप देख लें मैं किस कंपनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद जो विनीगर है वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये बोतल ये काफ़ी बड़ी है और ये काफ़ी अरसा तक आराम से चल जाती है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ कुकिंग ऑयल जो कि हम हाफ़ कप लेंगे। ईवा का कुकिंग ऑयल है, ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम 3 से 4 गिलास पानी के भर के रख देंगे और उसको उबाल आने देंगे। और उसके बाद हम स्पैगेटीज़ डाल देंगे बीच में 4 से 5 मिनट के लिए इसको जो है वो बॉईल करेंगे। और इसमें 1 टेबलस्पून साल्ट डाल देंगे। जब इसमें इस तरह के बबल्स बनना शुरू हो तब आपने साल्ट डाल देना है। और इसके बाद जो है 4 से 5 मिनट बाद ये जो है स्पैगेटीज़ बॉईल हो जाती हैं और इस टाइम को हम छान लेंगे। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब हम इनको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर अदरक डाल देंगे और इनको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इनके अलावा अगर आप कोई वेजिटेबल्स बीच में डालना चाहते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप वो भी डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें इसके अंदर केचप भी डाल सकते हैं। और बाज़ार से सॉसेस डिफरेंट टेस्ट की मिल जाते हैं वो भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून साल्ट डालेंगे और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। और ये चीज़ें डालने के बाद हम इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद हम ग्राइंडर में डाल के इनको पीस लेंगे। हल्की आंच पे पकने के बाद अब हम इनको ग्राइंडर में पीस देंगे। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं पीसने के लिए।